अगर हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो पीएचपी में हम इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया गया है और वेरिएबल एक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट भी किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ 50। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है तो मैं लिखूँगा वेरिएबल एक्स और उसके साथ मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा, यानी 2 मरतबा प्लस का सिंबल। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया जाए, यानी x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब इस कोड को मैं ब्राउज़र के अंदर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है और x की वैल्यू अब 51 हो गई है। सिमिलरली मैं x की वैल्यू में डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे x की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा वेरिएबल x और उसके साथ मैं 2 मरतबा माइनस का सिंबल लगा दूंगा। तो अब आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो 50 से 49 हो जाएगी। ये आप देखें कि x की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो चुका है। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की फॉर्म में। अगर मैंने प्रीफिक्स की फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना है, पहले मैं प्लस प्लस का साइन लिखूंगा एंड देन मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा। इस स्टेटमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है एंड देन वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न की जाती है। इसी तरह मैं अगर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, वेरिएबल का नाम वेरिएबल एक्स एंड देन प्लस प्लस का सिंबल। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में ये होता है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न की जाती है एंड देन वेरिएबल की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया जाता है। सेम इज द केस फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो दिस इज आवर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इसी तरह ये हमारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। हमारे पास पीएचपी में स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी हैं दो तरह के, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू को कंबाइन कर सकते हैं या किसी एक स्ट्रिंग की वैल्यू में कुछ हमने स्ट्रिंग ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों ऑपरेटर्स को देखते हैं कि किस तरह हम पीएचपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर को देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल a डिफाइन करूंगा जिसको मैं वैल्यू असाइन करूंगा हेलो। इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल b यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं वेरिएबल a की वैल्यू को कंकैटिनेट कर रहा हूँ डॉट ऑपरेटर के साथ। ये आपका डॉट ऑपरेटर है जो कि स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट यानी कंबाइन करता है। तो मैं वेरिएबल b की वैल्यू में a के साथ कंबाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग वर्ल्ड को। तो अगर मैं अब वेरिएबल b को इको करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है जो कि वेरिएबल b की वैल्यू है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू को कंकैटिनेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ अगर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी कंकैटिनेट करनी है तो वो भी कंकैटिनेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ c और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10 और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल d लेता हूँ जिसमें मैं कंकैटिनेट करवाऊंगा b और c की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल d इज इक्वल टू b कंकैटिनेशन वेरिएबल c, यानी डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल d को प्रिंट करवाता हूँ तो अब आप देखें कि ये कंकैटिनेट हो चुके हैं हेलो वर्ल्ड 10। तो ये हमारी थी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब हम स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। लेट्स से कि मैंने वेरिएबल a डिक्लेयर किया है और इसमें मैंने हेलो स्ट्रिंग जो है वो इसको असाइन किया गया है। अब मैं मज़ीद कुछ स्ट्रिंग इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा वेरिएबल a डॉट इक्वल टू वर्ल्ड। तो अब मैं अगर वेरिएबल a की वैल्यू को इको करवाऊं तो वेरिएबल a की वैल्यू हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में तो आप देखें कि वेरिएबल a की वैल्यू हेलो वर्ल्ड हो चुकी है। तो इसी तरह मैं वेरिएबल a के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड a को हम असाइन कर चुके हैं तो अब हम दोबारा लिखेंगे a डॉट इक्वल टू 10। तो अब मैं दोबारा इसको अगर ब्राउज़र में रन करूं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड 10 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वैल्यू हमने मज़ीद ऐड करनी है तो हम करवा सकते हैं।